भैया मैं 3 मंथ से एक रिलेशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का सही है या नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सबसे परफेक्ट है और कभी कभी लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है। मैं अपने रिलेशन को कैसे टेस्ट करूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन मेरे लिए सही है या नहीं है? क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हो? दोस्तों, ये रिक्वेस्ट आज ही मुझे कोरा में एक लड़की से आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर टेस्ट करना ही है तो रिलेशन में आने से पहले उसे टेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप रिलेशन में आ ही गए हो तो मैं कुछ और टिप्स देता हूँ कि रिलेशन के बाद भी हम टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड को टेस्ट कर सकते हो, आप अपनी रिलेशन को टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ वेज आपको बताता हूँ जो आपको आपकी रिलेशन को समझने में काम आएगी, जिससे आप पता लगा पाओगे कि क्या आपकी रिलेशन सही है या नहीं है। क्या आपका बॉयफ्रेंड सच में आपसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप इस वे को फॉलो करके पता लगा सकते हो। तो सबसे पहला वे, रिलेशन का स्टार्टअप तो एक दोस्ती से ही होता है। आप दोनों कहीं पर साथ में पढ़ रहे हो या फिर कहीं पर काम कर रहे हो, एक सोसाइटी में रह रहे हो, एक दूसरे को कब से जानते हो, उसी के बेस पे रिलेशन का स्टार्ट होता है। लेकिन रिलेशन में आने से पहले हम दोस्त भी होते हैं। लेकिन दोस्ती में हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को ही देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट को तो कभी देखते ही नहीं है। और उस पॉजिटिव पॉइंट को लेकर हमें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जब हमें प्यार हो जाता है, हम एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। फिर एक दूसरे के साथ घूमना चालू करते हैं, एक दूसरे को जानना चालू करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर धीरे धीरे हमें नजर आने लगता है उसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब अगर वो लड़का आपके नेगेटिव पॉइंट्स को जानने के बाद भी आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो सच्चा प्यार है। अगर आप भी उस लड़के के बारे में नेगेटिव पॉइंट जानने के बाद उसे समझ रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो सच्चा प्यार है। लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना ये केवल एक अट्रैक्शन है। क्योंकि प्यार में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि दोस्ती पॉजिटिव पॉइंट को लेकर हुई थी, लेकिन प्यार में आपको नेगेटिव पॉइंट को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट कर पा रहे हो, वो भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो वो सच्चा प्यार है, वो रिलेशन सही है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो केवल एक अट्रैक्शन है। जितना हो सके उतना जल्दी वहां से निकल जाओ, क्योंकि अट्रैक्शन पर टिकी हुई रिलेशन का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये मैंने हमेशा देखा है। दूसरा वे, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको बार बार एक ही चीज की डिमांड कर रहा है, आपको बार बार बेड पे लाने की कोशिश कर रहा है और आपके मना करने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहा है, तो समझ लेना आपकी ये रिलेशन लस्ट पे अटकी हुई है और इसका अंजाम भी हमेशा बुरा ही होता है। तो आपके मना करने के बावजूद भी आपका बॉयफ्रेंड बार बार सेक्स की डिमांड कर रहा है, तो वहां से निकल जाओ, ये रिलेशन आपके लिए सही नहीं है। तीसरा वे, चलो वो आपको बार बार बेड पे लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मान भी लो कि आपके मना करने के बाद वो समझ गया, अब वो उसकी डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी आप दोनों के बीच चैट होती है तो वो सेक्स एक्सचेंज की डिमांड कर रहा है और आपके मना करने के बाद भी वो सेक्स चैटिंग कर रहा है, तो समझ लेना ये भी रिलेशन आपकी लस्ट बेस पे अटकी हुई है। उसे आपकी कोई चिंता है ही नहीं, उसे बस न्यूड एक्सचेंज करने हैं। तो जब भी आपकी कोई नॉर्मल चैट सेक्स चैट पे अटक रही है या फिर न्यूड एक्सचेंज पे जाके रुक रही है, तो समझ लेना कि ये रिलेशन भी आपके लिए सही नहीं है। आपको जितना जल्दी हो सके वहां से निकलना है, क्योंकि इसका अंजाम भी हमेशा बुरा ही होता है। चौथा और आखिरी वे, वो हर बात के लिए आपको रोक रहा है, हर बात के लिए वो आपको टोक रहा है, वो आपकी इंडिपेंडेंट छीनने की कोशिश कर रहा है, वो आपके ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो हमेशा आपके ओपिनियन को अस्वीकार करता है, वो हमेशा आपकी बातों को रिजेक्ट करता है। और जब भी आपके रिलेशन में ये होने लगे तो समझ लेना कि ये एक इमेच्योर रिलेशनशिप है और ऐसी रिलेशन ज्यादा लंबा चलती नहीं है और इसका ब्रेकअप होने का रीजन भी बहुत सिली होता है। तो इन 4 वेज को फॉलो करके आप अपने रिलेशन को टेस्ट कर सकते हो। अगर किसी भी वे में आपको ग्रीन लाइट मिल रही है तो समझ लेना आपकी रिलेशन सही नहीं है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको वहां से निकलना है, क्योंकि ऐसी रिलेशंस का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।